ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੇ ਲੈਸਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੇ 4 ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੱਭੇਗਾ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ। 1 into 2 ਫਿਰ 2 into 3 ਫਿਰ 3 into ਔਰ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ठीक है जी। सो सब तो पहला तुसी किवें करना है, ध्यान नाल देखना, TN पकड़ लेनी है इहदे विच। ठीक है जी। सो जब तुसी TN पुट कीती, इस TN नूं मैं इदां लिख सकदा हाँ, देखो तो LCM लैके सेम हो जाएगा क्योंकि NCERT का क्वेश्चन है। तुहानूं तुहाडे टीचर्स ने कहना कि इस तरह याद रख लियो, बट क्या हर क्वेश्चन याद रखा जा सकता? नहीं, हर क्वेश्चन नहीं याद रखा जा सकता। फिर इस क्वेश्चन को करने लिए तुसी देखो LCM ले लो। इत्थे LCM लोगे तो लिखा ठीक है, मैं n+1 माइनस n डिवाइडेड n इंटू n+1 कैंसल ये मतलब इनू लिखा जा सकता है, बट क्वेश्चन है वाई। ठीक है जी। तुहाडे कोल इस तरह तुसी की करता, तुहाडे पास भी जिहड़ा हैगा, ठीक है, पहले तो वाई वो टेलीस्कोपिक सीरीज़ है, फिर हाउ लिखा किवें है, ठीक है ना। तो पहले तो वाई वाला क्वेश्चन करिए भी, हाँ जी, इस तरह लिखने का बेनीफिट की है, फिर हाउ फिर लिखा किमें है। ठीक है, अगर ये दो चीज़ां समझ गए तो सिर्फ सब तो अलग और सब तो डिफरेंट क्वेश्चन है। ये इस तरह लिखा तुहाडे कोल, इहदा बेनीफिट की होएगा? पहले तो वाई क्यों लिखा क्यों हैगा, इहदा बेनीफिट की होएगा, फिर मैं तुहानूं बाद च बना के दिखाना। इदां दी जिहड़ी सीरीज़ हुंदी है ना, सपोज मैं 1 भरां, ठीक है, तो ये 1 माइनस 1/2 आया। अगर मैं 2 भरा तो 1/2 माइनस 1/3 आया। और देखो आई दी कट रही है जी, मैं इन्होंने ऐड करा। अगर मैं 1/3 लेना वा तो 1/3 माइनस 1/4 आता है, आ कैंसल कर। इदां दी सीरीज़ ना TELE टेलीस्कोपिक सीरीज़ होंगी है। सो TELE स्कोपिक सीरीज़। सो टेलीस्कोपिक सीरीज़ विच हमेशा कोई ना अगली पिछली टर्म एक दूजे को कटती है और सीरीज़ च कटदियाँ ने, इन्हें कटता इन्हें कटता इन्हें कटता इन्हें कटता आगे चली जाना है। ठीक है जी। तुहाडी 11 की बुक विच टेलीस्कोपिक सीरीज़ किते नहीं होएगा, बाद च लभो असीं तां टेलीस्कोपिक सीरीज़ नहीं। थॉमस एंड फिने की जिहड़ी बुक हैगी है, थॉमस एंड फिने की बुक मतलब वर्ल्ड वाइड रिनाउंड कैलकुलस है, मतलब एवें नहीं खन्ने च मशहूर, लुधियाने च मशहूर, पूरे वर्ल्ड च मशहूर है। सो टेलीस्कोपिक सीरीज़ इस तरह एक्सप्लेन करता है। ठीक है जी। तो आपां ने टेलीस्कोपिक सीरीज़ जो लिख ली है ना, और लिखी जा सकती हो तो इस तरह टर्मां कट जांदियां तो क्वेश्चन सिंपलीफाई करना आसान हो जाता है। ठीक है जी। हुण हैगा कि आपां लिखते किदां, जिहड़ा लिखण दा तरीका है उसनूं असीं कहने मैथड ऑफ पार्शल फ्रैक्शन। सो पार्शल फ्रैक्शन मैथड की हुंदा मैं तुहानूं समझा दिना, पर स्टिल मैं यही कहूँगा तुसी स्कूल विच डायरैक्टली ही लिख लेना। डायरैक्टली लिखे तो टीचर नहीं दुखी हुंदा पहली चीज़। ठीक है, तुसी पार्शल फ्रैक्शन करोगे, कईयां दे टीचर्स ने कहना यार मैं कराया नहीं, दूजी गल है 12th च हुंदा है, BSc च हुंदा है। सो करना की है, अगर तुसी तुहाडे कोल आ चीज़ है, ठीक है, इनू तुसी जोड़ पा के लिखना चाहते हो तो A ओवर पहली लिख लो, B ओवर दूजी लिख लो। सो मैथड यही है जी तुहाडे को। ठीक है। सो मैं की करना चाह रहा, मैं इस nth टर्म नूं 2 टर्मां च तोड़ना चाह रहा, बस गल खत्म है। इसनूं मैं 2 टर्मां च तोड़िया। सो लिखण दा तरीका, इनू क्रॉस कर दो, उस तरफ चले जाएगा, उस तरफ जाएगा, हेठला n कट जाएगा, फिर n+1 कट जाएगा। B मेरा ख्याल है क्रॉस करना सारे नूं आंदा है। जो क्रॉस करना आंदा है तो n into A आ जाएगा प्लस A आ जाएगा, n into B इज इक्वल टू 1। हुण अगर कॉन्स्टेंट टर्म कंपेयर करिए तो इधर कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है 1, और अगर कोफिशिएंट ऑफ n कटिए, कोफिशिएंट ऑफ n वाली टर्म इधर हैगी A प्लस B, परले पासे कौन n वाली तो रकम ही नहीं हैगी, सो नहीं हैगी तो 0। सो A की वैल्यू 1 है तो B की वैल्यू क्या आ गई, B की वैल्यू -1 आ गई। सो A की वैल्यू A नूं दे दो, B की वैल्यू B नूं दे दो। सो ये चीज़ें अगर ये LCM लोगे तो आ जाता है। सो ये पार्शल फ्रैक्शन लिखने का तरीका है। ठीक है जी। सो ये एक्चुअल तरीका है किसी प्रोडक्ट वाली चीज़ नूं गुणा च लियाना। ठीक है जी। हुण अगर तुहानूं ये क्लास विच कराई जाती है, ठीक है जी, तो तुसीं इसनूं यूज़ कर लेना है।
अगर तुहानू ये कहा जाता है कि डायरैक्टली याद रखना तुसी, क्योंकि देखो NCERT च इको क्वेश्चन है, यदा मतलब एक क्वेश्चन अगर तुसी उस हिसाब नाल चलते हो तो याद रखा जा सकता, कोई दिक्कत वाली गल नहीं अगर एक ही क्वेश्चन करना है। बट अदरवाइज अगर डिफरेंट क्वेश्चन करने ने फिर तुहानू डेफिनेटली दिक्कत आएगी। सो इस चीज़ का ख्याल रखना। सो पहली चीज़ मैं तुहानू कहा सी वाई, दूजी चीज़ हाउ ता क्यों लिखा किमें लिखा वो ता हो गया, ठीक है जी। वाई हो गया तुहाडे पास, तो टैलीस्कोपिक सीरीज़ बनानी है तो सम करन लगे टर्मां कट जांदियां ने, ठीक है जी। हुण मैं की कीता, मैं ना अगर तुसीं इहनूं LCM लैके देखोगे तो आही टर्म बननी है। तो आपां ने SN निकालना है ना, SN निकालना, SN हुंदा T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू TN, ये SN का फार्मूला होंदा, ठीक है जी। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़ है ना, उत्ते की है सम ऑफ n टर्म्स है, सम ऑफ n टर्म्स। सो क्वेश्चन ध्यान नाल समझना जी, तुहाडे कोल 4 सवाल ने, 4 सवाल 27-28 मिनट लग जाने मैनूं लगदा, ठीक है। सो टैलिस T1 का आंसर आया 1/T2 का आंसर कितना आया, T3 का आंसर कितना आया, लास्ट विच TN का आंसर कितना आया 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है जी। 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है जी। सो n प्लस 1, ठीक हो गया। इस तो पहले वाली की होएगी, देख लो जे 3 है 3 तो पहला 2 होंगे, n तो पहला n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। n प्लस 1 तो पहला n हो जाएगा, ठीक है। सो टैलीस्कोपिक सीरीज़ बन गई जी। जे इस टैलीस्कोपिक सीरीज़ में आप देखिए तो सम है, सम विच सम तो मैं पा चुका हूँ, जे सम मैं पा चुका हूँ तो कैंसल 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 कैंसल, इन्हें अगले ना हो जाने, इन्हें अगले ना हो जाने। सिमिलरली ए वाली टर्म ने, ठीक है, ए वाली टर्म ने इसनों कैंसल कर देना, ये तो पहली ने इनू कैंसल कर देना। अल्टीमेटली सम विच बचा कि अल्टीमेटली सम विच तुहाडे कोल एक 1 बचूगा, एक माइनस n प्लस 1 बचूगा। सो ये वाली टर्म तुहाडे कोल सम च बचनी है और ये तुहाडा सम आ गया। LCM लेना तुहाडी इच्छा, नहीं लेना तुहाडी इच्छा, n/n प्लस 1 तुहाडा आंसर आ गया, ठीक हो गया जी। सो ये तुहाडा जिहड़ा हैगा क्वेश्चन हो गया। तो ख्याल रखना केड़ी कैंसल है, 1 बचेगी इधरों लास्ट बचेगी, क्योंकि ये तो पहले इत्थे कैंसल हो जानी है, सीरीज़ चली जानी। सो एंड विच तुहाडा आंसर आ जाना। सो TN नूं सबलेट कीता, जिहड़ी सबलेट कीता इहदे लई वर्ड यूज़ करदे आ पार्शियल फ्रैक्शन, PARTIL पार्शियल फ्रैक्शन। सो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का तरीका आ है जी, A/, पहली प्लस B/, दूजी, बट शर्त यह है कि दोनों लीनियर होनी चाहिए, जैसे को ना हो। पार्शियल फ्रैक्शन के 6 तरीके ने, सो 21 सिखाना तुहानूं, ठीक हो गया जी। सो पहला क्वेश्चन साडा हो गया। सो चलिए जी अगे, स्पैशल सीरीज़ का तीजा लैक्चर है और एक एक्सरसाइज है, 3 लैक्चर बहुत ने, आराम नाल क्लीयर हो जाता, ठीक है जी। सो चलिए जी मैं नैक्सट क्वेश्चन पर आ गया। और नैक्सट क्वेश्चन की खासियत है, नैक्सट क्वेश्चन की खासियत है पिछले नालों मुश्किल है, यही खासियत है। हुण बंदा कहता पिछले ना सर मुश्किल क्यों है, क्योंकि ये nth टर्म नहीं दी हुई, पहले nth कटनी पैनी है। पिछले च मौज सी 1 3 5, जे रफ आइडिया लाइए 1 3 5 AP है, AP TN की होंगी रफ आइडिया कह रहे हैं जी, क्वेश्चन च नहीं लिख रहा है, वो होंगी A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो ये किन्ना 1, n माइनस 1 इंटू D किन्ना 2, सो ये 2n माइनस 1 आ जाएगी। दूजी सीरीज़ है 3 5 7, 3 5 7, ये भी AP ही है, यदा हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, सो ये 2n प्लस 1 आ जाएगी। सो अल्टीमेटली जी थोड़ी TN आएगी वो 1 च 2n प्लस 1 आ जाएगी, एक पहले च 2n माइनस 1 आई है इंटू 2n प्लस 1 आई है। सो ये तुहाडी सीरीज़ आ गई। अगर किसी नूं ऐदा लगे बई शायद मैं गलत तो ना बनाती हो गई या मैं डाउटफुल होवा, तो कुछ नहीं करना, 1 डाल के देखो, इतने 1 भरोगे ना, 2 चो 1 कटा 1, तो 1 भरोगे 3, फिर 2 भरो 4 माइनस 1 3, 4 तो 1 में, ठीक है। हुण आपां इहनूं पार्शियल फ्रैक्शन च लिखांगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन च लिखण दा की तरीका हैगा तुहाडे कोल, नहीं तो पता ही नहीं लगना, तुसीं तुक्के मारी जाओगे, दूजे चो पहली घटा, पहले चो दूजी घटा। सो पार्शियल फ्रैक्शन का लिखण का तरीका की है, क्योंकि नीचे है टैलीस्कोपिक सीरीज़ आराम नाल बन जाएगी। सो A नीचे पहली लिख ली दी है जी, तो B नीचे दूजी लिख ली दी है।
ਹੁਣ क्रॉस कर देगा, क्रॉस कर लईदा 2n + 1 इंटू ए, बी हुंदा 2n - 1। सो 2n + 1 इंटू ए 2n माइनस, हुण मैं ए ते बी लभणे है, जस्ट कोफिशिएंट कंपेयर करने 2an, ठीक है जी। फिर ए आ गया, फिर बी 2n आ गया, सो माइनस बी आ गया, कांस्टेंट टर्म उधर 1 है, सो a माइनस बी 1 आ गया कांस्टेंट टर्म। तो कोफिशिएंट ऑफ n 2a प्लस 2b उधर कोफिशिएंट n 0, सो a प्लस b आ गया 0, a माइनस b कितना आ गया तुहाडे कोल 1। क्या इनू अगे सॉल्व किया जा सकता है? हाँ जी, 10वीं वाले तरीके ना। सो a 0 आ गया, सो 2a = 1, a की वैल्यू 1/2, सो ए की वैल्यू 1/2 आ गई, सो बी की वैल्यू -1/2 आ गई। हुणे मैं थोड़ा वेरीफाई कराऊँगा कि वाकई ठीक है कि गलत है ये तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो आपां ने हुण की कीता, इसनूं उस उत्ते ले जाने थोड़ियां कैलकुलेशनस नूं। सो दिखती रहे कैलकुलेशन, तो अल्टीमेटली मेरा 2n - 1 नीचे 2n + 1, सो ये ए की वैल्यू लभ ली मैं 1/2, नीचे 2n - 1 -1/2, नीचे 2n + 1। सो ये मेरी पार्शल फ्रैक्शन होगी जी तुहाडे कोल 1/2n - 1 1/2n + 1। और जे तुसीं इहनूं सॉल्व करके देखो, अगर तुसीं डाउटफुल होवो बई ये जी सॉल्व होएगी कि नहीं होएगी, एलसीएम लैके देख लो एक बारी, तुहाडे कोल ये आ जाएगा 2n + 1 -2n + 1 + 2 2 कैंसल। सो ठीक है पार्शल फ्रैक्शन, सो ठीक है पार्शल फ्रैक्शन, तो इसका मतलब ये होया ये मेरी Tn आ गई। हुण मैं T1 कड्डूँगा, 1/2, इत्थे 1 डाल दो जी, 2 - 1 1, माइनस इत्थे आ जाऊगा तुहाडे कोल 3, है ना, ठीक हो गया जी। हुण आपां अगे डालांगे तुहाडे कोल की आ, सो T2 1/2 तक अगे हैगा ही है, इत्थे 2 डालोगे, 4 - 1 3, इत्थे 2 डालोगे, इत्थे 5 आ जाएगा। T3 इत्थे तुसीं 3 डालोगे, 3 दूनी 6 1 5 रह जाएगा, माइनस उरे 3 डालोगे 7 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो लास्ट में तुसीं Tn निकालोगे, Tn की होएगा उत्ते दिता होया 2n - 1 2n + 1। इस तो पहला तुसीं Tn - 1 निकालोगे, वो की होएगा, इनू देख के लिख दीदा 5 तो 2 घट आ, इत्थे 1 है, तो 3 तो 2 घट है, पिछली थोड़े तो 2 घट होंदी है, सो 2n - 3, तो 7 तो 2 घट 5 है, पिछली थोड़े तो 2 घट है, 2n - 1, ठीक है जी। हुण आपां ने की करना है, हुण आपां सिर्फ सम कड्ढण लई इन्हां टर्मां नूं ऐड कर देना है। जब तुसीं ऐड करोगे और सीक्वेंस देखो कि ऐड ऑल दीज, सो जब तुसीं ऐड करोगे ये SN आ जाएगा, है ना। हुण तुसीं देखो पैटर्न की चलदा, 1/2 बाहरले नूं ना सोचो, या मैं एक स्टैप वध लिख देना, सो 1/2 चलो सारे चों कॉमन निकलदा है, सो 1 - 1/3 पहली टर्म, 1/3 - 1/5 दूजी टर्म, 1/5 - 1/7 तीजी टर्म, लास्ट टर्म 2n - 3 2n - 1 सेकेंड लास्ट, 1/2n - 1 2n + 1, ठीक है। और देखो कैंसल 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 कैंसल, ये अगले ना आ वाली ये तो पिछली ये कटोगी, सो अल्टीमेटली तुहाडे को की बचिया 1/2 1 - 1/2n + 1, ठीक है जी। एलसीएम तुसीं लोगे 2n + 1 - 1 2 ना 2 कटिया गया, सो अल्टीमेटली आंसर आ गया n/2n + 1। सो ये थोड़ा आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद रखता तुहानूं टैलीस्कोपिक सीरीज़ सारी समझ आ गई होएगी तुहाडे कोल, ते तुसीं क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 2 सीगा यही तुहाडे कोल, ठीक है। हुण आ गए आपां क्वेश्चन नंबर 3 ते। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी उस तरह का मैं स्पैशल चूज़ करके रखे ने क्वेश्चन तुहाडे कोल, भी जिहड़ा हैगा है अपने आंसर सारे बन जाण ते तुहाडे कोल सानूं भी आ जाए पार्शल फ्रैक्शन। सो तीजा क्वेश्चन है जिहड़ा तुहाडे कोल पहला NCERT सीगा, बाकी NCERT दे नहीं हैगे। सो अगर मैं इनू ध्यान नाल देखा, सो इहदे विच की है 1 4 7 1 4 7 एंड जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, हुण अगर 1 4 7 लईए आपां,
तो फिर ये रफ कैलकुलेशन 1 4 7 ए पी चाहे ए प्लस n-1 इंटू डी, सो 3n-2 रहेगा। ठीक है जी। सो देख लो ए प्लस n-1 इंटू डी। सो दूसरी जी है वो है 4 7 10, तो 4, ठीक है, n-1 इंटू डी, सो 3n+1 रहेगा। ठीक है जी। सो इन्ना फर्क है जी उन्होंने विच। तो जे मैं इसकी TN लिखा और ये नाल दी नाल चैक हो जाएगी, हुणे आपां नूं पता लग जाएगा कि मैं गलत लिखी है कि नहीं। सो रिजल्ट नाल दी नाल वेरीफाई होंदा है। अब इस 1 डाल के देखो, अगर 1 आया उरे 1 3 च दोगे 1, उरे 3 ते 1 4, अगर 1 डालो अगली 2 डालोगे इत्थे 6 6 - 2 4 तो 6 + 1 7, 3 डालो 9 - 2 7 9 10, तो ये मतलब ठीक है। सो पहला स्टैप तो होंगे कि तुसी TN लभ ली। दूजा स्टैप तुसी TN दी पार्शल फ्रैक्शन कर पाओ। सो पार्शल फ्रैक्शन देखो NCERT वाला याद कर लो कि ये किमें करोगे, ये तो फिर पार्शल फ्रैक्शन करनी ही पैनी है ना। सो पहला क्वेश्चन NCERT सीगा, उन्होंने टीचर याद करा देंगे, बट वट अबाउट अदर क्वेश्चनस, दिक्कत तो वो है ना। सो 3n+1 इत्थे ए आ जाएगा, तो जोड़ा है तुहाडे कोल, सो 3n+1 इंटू ए आ गया, 3n जोड़ा है -2 इधर आ गया। सो फिर कोफिशिएंट कंपेयर करने, ए कॉन्स्टेंट, तो 3n ए आ गया, 3n बी आ गया, -2 भी आ गया। ठीक है जी। हुण उस तो बाद आपां ने की किया, वेरीफाई इन्हें भी हो जाना। सो a - 2b कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट है, ए 1 आ गया, तो n का कोफिशिएंट 3a + 3b = 0। सो a + b = 0। ठीक है जी। सो हुणे 2 बन गया इक्वेशन, a - 2b, सो a + b = 0। सबट्रैक्शन कर दो, सो ये 1 आ जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा, -3b आ जाएगा, b की वैल्यू वेरीफाई हो जाएगी। हुणे पता लग जाएगा तो आंसर ठीक है कि नहीं। अब b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू -b हैगी, सो a की वैल्यू 1/3 आ गई। सो ए सानू पता लग गया जी, बी सानू पता लग गया। हुण आपां नवें पेज से जरा देखिए इस कैलकुलेशन को आगे ले जाके, जो मैनू ए तो भी पता लग गया, मैं इत्थे फिल करने हैं। सो 3n - 2 3n+1, ए की वैल्यू 1/3, 3n - 2, बी की वैल्यू -1/3, तो नीचे है 3n+1। सो ये वैल्यूज़ आई हैं, तो ये वैल्यूज़ मैं ज़रूर वेरीफाई करके आगे चलूँगा जी, क्योंकि इत्थों भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो 1/3n - 2, 3n+1, तो यदा जोड़ा है, सपोज ये तुसी LCM लैने हो, ठीक है, सपोज तुसी LCM लैने हो, करना नहीं है, जस्ट वेरीफिकेशन स्टैप करके दिखा रहे हैं। सो ये करना नहीं है तुसी, ठीक है, तो तुसी 3n - 2 तो 3n+1 LCM लोगे। ठीक है, ऊपर क्या होगा 3n+1 - 3n+2, सो 3n ना 3n 2 तो 1 3 3 ना 3 कटे गया। इट मीनस ये चैक किया आपां इत्थे तक अपना क्वेश्चन। ठीक है। सो अगर तुसी पार्शल फ्रैक्शन ते जाके चैक कर लो तो बहुत बहुत वधिया गल होएगी। और ख्याल रखना जिहड़े मर्जी स्कूल चो किसी ने नहीं कराने क्वेश्चन, पक्की गल है तुहाडे को। ठीक है, सब शॉर्टकट मार के चलते हैं, ना किसी ने पार्शल फ्रैक्शन दसनी है। तो अल्टीमेटली मैं सही चैक कर लिया, तो हुण मैं इत्थे पहुँच गया कि मेरी TN है जी वो इत्थे 3n - 2 तो इत्थे 3n+1 आ गई। सो ये मेरी आ गई जी। हुण मैं T1 निकालना है, T1 निकाल लिया 1/3, इत्थे 1 डाल दो तो इत्थे 1 आ जाएगा, इत्थे 4 आ जाएगा। T2 निकाल लिया 1/3, इत्थे 2 डाल दो जी, इत्थे 1/4 आ जाएगा, इत्थे 1/7 आ जाएगा। T3 इत्थे तुहाडे कोल 3 डाल के 1/7 आ गया, इत्थे 1/10 आ गया। ठीक हो गया जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल T3 अप टू जिहड़ा हैगा हुण लास्ट में तुसी TN लिखना हैगा तुहाडे कोल। सो नवीं शीट ते लिख लैंदे आ तुहाडे कोल। सो ये वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है आपां लिख लीए। देखो T1 मेरा ठीक है 1/3, 1/1 1/4,
T2 ਆਪਾਂ लिख लिए 1/3 1/4 माइनस 1/7 T3 लिख लिए जी आप 1/7 तो जड़ा सो Tn लिख लिए आप ऊपर वाला Tn -1 लिख लिए जी। सो इनू मैं इदा लिख लेना हूँ। सो Tn -1 अगर गल करिए आप मैं तुहानूं कहा सी क्वेश्चन 4 ही होने पर टाइम लग जाना बाकी टाइम तो जे Tn -1 तुसीं इहदे देखो कितना फर्क है, ये 3 का फर्क है, मतलब 3 पिछे होएगा। सो 1/3 3 पिछे होएगा तो 3n -5 होएगा माइनस, ठीक है, ये तो 3 पिछे होएगा। सो 3n -2 होएगा। तो जो मैं इन्हों ऐड करना Sn होगा T1 + T2 अप टू Tn। सो ऐड करिए 1/3 तो अंदर रख लिए। सो 1 - 1/4 1/4 - 1/7, ठीक है जी। सो 1/7 - 1/10 लास्ट विच 1/3n - 2 1/3n + 1 सैकेंड लास्ट विच 1/3n - 5 -1/3n - 2। सो कैंसल 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 ये ना कैंसल लास्ट बचूगी तो फर्स्ट बचूगी, ठीक है जी। सो ये आ गया तो 1/3 तो बाहर ही है। सो उस तो बाद बचा कि 1 - 3n + 1। सो LCM ले लियो 3n + 1 -1 नीचे 3n + 1 1/3 आ गए। सो ये कैंसल। सो n/3n + 1 थोड़ा आंसर आ जाएगा। सो ये थोड़ा आंसर आ गया जी थोड़े को, ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन भी आप कर लिया तो ये 3 क्वेश्चन करके तुसी पार्शल फ्रैक्शन च बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गए मेरे हिसाब ना। जिस बंदे ने 3 क्वेश्चन कर ले तो तुहाडे टीचर को कोई क्वेश्चन नहीं हुण बचदा किताब विचों पालन जिहड़ी मर्जी बुक होवे तुहाडे कोल। सो इस चीज़ का ख्याल रखना। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया जी, वो भी आप कर लीए तुहाडे कोल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा वो नहीं है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ इस एक कैलकुलेशन का ही रोला है और वो कैलकुलेशन भी काफ़ी ईजी है, बस थोड़ा जिहा ध्यान नाल चलना है। सो ध्यान नाल किवें चलना, ये 2 सीरीज़ ने 1 × 2 का स्केयर 2 × 3 का स्केयर, ठीक है, ये वाली चीज़। तो यदा मतलब पहली सीरीज़ है जी मेरी, अगर मैं पहली सीरीज़ की nth टर्म Tn ले लेना सो n × n + 1 का स्केयर। अगर मैं दूजी Tn डैश ले लेना तो दूजी का भी मैनू n² × n + 1 पता ही है इंडिविजुअल का। सो ये वाली सीरीज़ आपको पता है और जे आप इनू सैट कर लीए सॉरी। सो n × अवल n² + 2n a² + b² - 2ab। सो अल्टीमेटली n³ 2n² + n ये थोड़ी Tn होगी। और अगर मैं Tn डैश लवां ये n³ + 1 हो गया। सो ये इंडिविजुअल होगी जी, ये इंडिविजुअल होगी, ठीक हो गया जी। हुण अगर ये मैं दोनों चीज़ां ध्यान नाल देखा तो मैनू तो Sn चाहिए। Sn हुंदा है समेशन उपर Tn किहड़ी सीगी आ, तो समेशन Tn चाहिए है मैनू, समेशन Tn डैश चाहिए है। तो समेशन Tn का मतलब है समेशन पै चुकी थोड़े पास, कोई भी अखर लिखोगे तो n लिखना है, n लिखो, n वेरीज फ्रॉम 1 to n, k पा लो, k वेरीज फ्रॉम, वो कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी तुहाडे को। अगर n वेरीज करना तो भी, अगर नहीं भी लिखते तो भी चल जाता। समेशन Tn उपर केड़ा सी, उपर आ सी, इसका मतलब उपर n³ 2n² + n आया, नीचे समेशन, ठीक है, n³ प्लस इन्हें गुणा होगी n आएगा। सो n³ + n ऊपरली समेशन तो निचली समेशन आप लिख देते हैं। सो ये ठीक है जी, इतने तक मेरा ख्याल है कोई दिक्कत वाली गल है नहीं जी। समेशन दे इतने लिखना है 0 n1 to n लिखना लिख लो, नहीं लिखना ना लिखो। कुछ लोग की करते हैं
ਉਰੇ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਕੇ ਵੇਰੀਜ਼ ਟੂ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੇ ਪਾਓ, ਆਰ ਪਾਓ, ਐਨ ਪਾਓ, ਪੈਰ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪ ਟੂ ਐਨ ਟਰਮਸ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਐਨ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ n = 1 to n ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪੇਜ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੋ SN ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ summation n cube 2 times summation n square summation n divided by summation n cube ਤੇ summation n। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ summation n cube ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ n into n plus 1 by 2, ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ 2 times summation n ਦੀ n into n plus 1 2n plus 1 over 6 summation n ਦੀ n into n plus 1 over 2, नीचे समेशन n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ समेशन n इंटू n प्लस 1 बाई 2। सो ये चीज़ लिख ली जी अपन। सो अगर ये चीज़ लिख ली ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਆਂਸਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਆਂਸਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਈਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਟ ਕੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰੋ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, n into n plus 1 by 2 ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ 2 ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। n ਵੀ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਨੀਚੋਂ 2, ਸੋ ਇਹ 2/3 ਬਚੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਾਮਨ ਤੇ। तो अंदर की बचूगा 2n + 1, ये सारा का सारा चला गया। नीचे भी n into n + 1 by 2 बाहर कढ़ दा। अरे शो दैट क्वेश्चन च दिता होया ना, हाँ इस बार तो मैं कह भी नहीं सकता भी जिथे मर्जी छड़ दो, क्योंकि शो दैट है तो एंड तक लैके जाना, तो एंड तक लैके जाना। इत्थे n into n + 1 by 2 हो गया, इत्थे +1 आ गया। ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ भी मेरे ख्याल कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी। तुहाडे कोल अपने कोल समेशन जिहड़ा सीगा तुहाडे कोल n³ into n² है। सो ये देख लियो जी, उरे n² है तो उरे स्क्वेयर है, इत्थे स्क्वेयर है। n into n + 1 2n + 1 over 6। सो हुण n into n2 बाहर चला गया। सो इत्थे जिहड़ी चीज़ आनी है, सो 2n + 1 n into n over 6 ही ना, सो 3 रह जाएगा। सो ये आना जी। सो n² सीगा, गलती लगी। सो ये टर्म तो कैंसल हो गई। हाँ जी, हुण तुसीं की करना, हुण तो एक सौखा जिहा LCM लैना उपरले पासे, जो कि 6 होएगा। सो जे 6 LCM लै लीए, सो आंसर क्या आएगा। हाँ जी, ध्यान नाल देखना, इन्नी ना खाधी तो n² आना, नीचों 3 मिलेगा, 3n² + 3n प्लस इनू इधों की तो 2 आएगा, 4 हो गया, 4 नाल 8n आ जाएगा, 4 है ना, तो फिर ये 4 आ जाएगा, प्लस इत्थे 6 आ जाएगा। सो ये पहले वाली सिचुएशन तुहाडी जिहड़ी बन गई। ठीक है जी। हुण आपां ने नीचे की लिखना, नीचे फिर आपां ने 6 LCM लै लेना। जो 6 LCM लै लीए तो इत्थे 3 नाल गुणा करांगे, 3n² आ जाएगा जी। ठीक है जी। फिर 3n आ जाएगा जी, प्लस 2n² आ नहीं, इत्थे 2 आएगा, 4n आ जाएगा। ठीक है जी। सो कैलकुलेशन थोड़ी जी ध्यान ना देख लेना, 3n² 3, फिर उस तो बाद 4n, उस तो बाद 2 आ जाएगा। सो आ 6 ना 6 कैंसल हो जाएगा। ठीक हो गया जी। हुण आपां चलीए तुहाडे कोल अगली कैलकुलेशन पेज ते कर लीए। सो ये सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई, 3n² + 11n + 10, 3n² + 11n + 10, 3n² + 7n + 2। तो इत्थे तक बन गई जी। हुण अगर आप फैक्टर बनाइए तो इत्थे प्रोडक्ट कितनी आई है जी, 30 का सम हैगा 11,
तो 6 और 5 बन जाएंगे जी फैक्टर ऊपर। सो 3n² प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10। ठीक, इत्थे प्रोडक्ट हैगी है 6, फैक्टर थोड़ा बनाने आते, सम है 7, तो 6 तो 1 7 बनूगा। सो 3n² प्लस 6n प्लस n प्लस 2, तो उस तो बाद उत्तों 3n कॉमन कर लिए, n प्लस 2 आ जाएगा, 5 कॉमन कर लो, n प्लस 2 आ जाएगा, नीचे 3n कॉमन करिए, n प्लस 2 आ जाएगा, नीचे n प्लस 2 हैगा ही है। तो ऊपर आ गया 3n प्लस 5 नाल n प्लस 2 आ गया, नीचे आ गया 3n प्लस 1 नाल n प्लस 2 आ गया, n प्लस 2 कैंसल। सो 3n प्लस 5 नीचे 3n प्लस 1। सो ये थोड़ा आंसर है, मेरा ख्याल आही बनाना सीगा। अगर ये 3 लैक्चर तुसी ध्यान नाल देख ले, मीनस थोड़ी स्पैशल सीरीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी, सो ये चीज़ां तुसी कर लेना। थैंक यू।